बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम को क्रिएट करना, सेव करना और प्रोग्राम को लोड करने का तरीका पढ़ा था और उसको हम रन भी करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आपको समझ आ चुकी होंगी। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोग्राम का। बेसिक का जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके क्या रूल्स आपने फॉलो करने होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं पहले ही प्रोग्राम के एग्जांपल्स के ज़रिए क्लियर करा चुका हूँ। मज़ीद भी यहाँ से रीड करके हम ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं और कुछ आज हम अपनी तरफ से प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से चीज़ों की समझ आ जाए। इसके लिए मैं अपना पीसी बेसिक सॉफ्टवेयर रन कर लेता हूं। तो जैसे आप अपना पीसी बेसिक सॉफ्टवेयर रन करेंगे आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आएगी और इसके ऊपर अभी हम ये सारा प्रोसीजर करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखा गया है एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। यानी आप कोई भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस स्ट्रक्चर की पहली कंडीशन ये है कि उसमें लाइन नंबर से वो शुरू हो। जैसे अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 और इसके आगे लिखते हैं प्रिंट हेलो। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट हेलो है ये हमारे पास स्टेटमेंट है और 10 जो है यहाँ पर लाइन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट, हर एक बात शुरू होनी चाहिए किससे? लाइन नंबर से। दूसरी शर्त, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप प्रोग्राम जब ख़त्म कर लें तो वहाँ पे आपने एक लफ्ज़ यूज़ करना है एंड, जिससे वो पता चलेगा यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। यानी यहाँ पे ये मेरी एक लाइन है, मैं यहाँ पे ये दूसरी लाइन लिखता हूँ, ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे थर्ड लाइन लिखता हूँ। तो यहाँ पे अब इसके बाद मुझे पता है कि इसके बाद मेरा कोई प्रोग्राम जो है आगे नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे मेरे ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिख दूंगा, डायरेक्ट आपने लिख देना है एंड। तो इससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो चुका है और इसके बाद अभी कोई लाइन नंबर्स नहीं आनी। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, वो उसको फिर भी समझ लेगा, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एंड का लफ्ज़ लाजमी लिखें। नेक्स्ट वो कहते हैं रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर्स विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। आपको प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर्स की रेपिटेशन अलाउड नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी मैंने लाइन नंबर 20 लिखा और फिर मैं दोबारा से लाइन नंबर 20 लिख के यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पे डुप्लीकेट हो गई है लाइन नंबर 20। यानी एक बार उसको मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि लाइन नंबर 20 पे पाकिस्तान प्रिंट करो, फिर मैं उसको कहता हूँ कि लाइन नंबर 20 से कंप्यूटर प्रिंट करो। तो ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये अलाउ नहीं है। आप एक प्रोग्राम में एक लाइन नंबर सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। अगर आपने एक बार ये 20 लिखा है तो दोबारा 20 नहीं लिखेंगे। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट को देखें तो इसने दोनों लाइन्स को ही एग्जीक्यूट कर दिए है। तो यहाँ पे आप देखें हेलो प्रिंट किया है, फिर उसके बाद इसने कंप्यूटर प्रिंट किया है और उसके बाद माय कंट्री प्रिंट किया। अब इसने ये पाकिस्तान प्रिंट नहीं किया। अब यहाँ पे इसके साथ ये क्या हो चुकी है, एक प्रॉब्लम हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरह आपने नहीं करना, एक लाइन नंबर सिर्फ एक बार ही यूज करनी है। 2 or more statements can be written on a line but they must be separated by a colon। कहते हैं कि आप एक लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो, लाइन नंबर 20 पे मैं लिखता हूँ प्रिंट पाकिस्तान।
तो मैंने ये दो स्टेटमेंट्स लिखी है, ठीक है। तो ये दो जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं, ये दो स्टेटमेंट्स दोबारा लिख देता हूं। प्रिंट हेलो 20 प्रिंट पाकिस्तान, रन करते हैं तो देखें हेलो और पाकिस्तान। अब हम कहते हैं नहीं, हमने एक ही लाइन पे इनको लिखना है, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, और अब इसके साथ ही मैं लिखता हूँ पाकिस्तान भी प्रिंट करे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फुल कॉलन लगा देना है, और यहाँ पे अब मैं दूसरी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट वर्ल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट्स लिख ली। अब दो स्टेटमेंट अगर आपने एक लाइन में लिखनी हो तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, ये फुल कॉलन का सिंबल यूज करना है। ये दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ता है, एक लाइन में दो स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जा सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि एक लाइन में दो स्टेटमेंट लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, फुल कॉलन का। तो इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन, ये अब आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट को ऐसे ही याद रखें। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। वो कहता है कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और जैसा वो नजर आ रहा है फिजिकली, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्या, लाइन नंबर। फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर द लाइन नंबर 60, यानी आप पहले लाइन नंबर 90 लिख देते हैं और फिर आप लिखते हैं लाइन नंबर 60, लेकिन प्रोग्राम स्टेटमेंट विल ऑलवेज जो एग्जीक्यूट होंगी वो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड लाइन नंबर। जो असेंडिंग ऑर्डर में लाइन नंबर दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मतलब इसका ये कि आपने यहाँ पे लिखा लाइन नंबर 10 प्रिंट यस, कुछ भी लिख दें। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइन नंबर लिखा 90 प्रिंट वर्ल्ड, फिर मैंने लिखा लाइन नंबर 60 प्रिंट पाकिस्तान। अब फिजिकली ऐसे लग रहा है कि पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, लेकिन नहीं। कंप्यूटर इसको क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में देखेगा। सबसे छोटी लाइन नंबर है 10 के बाद जो बड़ी लाइन नंबर है वो है 60, फिर 60 की बारी आएगी और फिर 90 की बारी आएगी, और इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये बातें आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं और आज कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज लाइन नंबर 10 है और लाइन नंबर 10 पर मैं प्रिंट करता हूँ दो नंबर है। सपोज मेरे पास एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है, या मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर है मेरे पास है 10 प्लस दूसरा नंबर है मेरे पास 5। तो अब इसका जवाब क्या होगा, अब इसका जवाब 10 और 5 प्लस होंगे और इनका जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट होगा। अब इसी तरह मैं लाइन नंबर 20 पर लिखता हूँ प्रिंट 10 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन नंबर 20 पर 10 में से 5 माइनस करके जवाब को प्रिंट कर दिया जाएगा। लाइन नंबर 30 पे मैं कह देता हूँ प्रिंट 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी। और इसी तरह प्रिंट 10 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने लाइनें लिखी इनको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें आपके सामने आंसर आ रहे हैं 15। ये 15 आया है, इसको प्लस करने पे ये 5, ये इसको सॉल्व करने से आया, ये 50 इसको सॉल्व करने से आया, और ये 2 इसको सॉल्व करने से आया है। तो इस तरह करके हम ये काम कर सकते हैं। ये मैंने अभी दो नंबर आपस में जमा किए। तो मैं इसको जरा CLS से क्लियर करता हूँ, दोबारा आते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही लाइन लिखता हूँ, प्रिंट 10 प्लस 5, रन करते। तो अभी यहाँ पे देखिएगा ये 15 प्रिंट हो गया। लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। हम जैसे मैथ के अंदर वैल्यू दे देते हैं, अलजबरा के अंदर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, और फिर वो फाइंड हो जाती है और फिर उस तरह प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह का करते हैं कि यहाँ पे मैं एक न्यू वो बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये लिखा 10 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a, कुछ भी लिख दें, मैंने लिख दिया a और इसके आगे मैंने लिख दिया 10। अब इस लाइन का मतलब ये है कि
ये ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल आप यूं समझ लें कि हमने अपनी मर्जी से एक नाम बना लिया और उसके अंदर जो है वो ये इक्वल टू के साइन से ये 10 सेव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल बनाना है, आपने मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक जगह बनाई, उस जगह का नाम आपने ए रखा और उस जगह के अंदर आपने सेव कर दिया 10। अब लाइन नंबर 20 पे मैं लिखता हूँ बी और बी में मैंने सेव कर दिया 5। अब इसका मतलब यह है कि लाइन नंबर 10 में ए में सेव हो रहा है 10, लाइन नंबर 20 में हमारे पास एक चीज है बी और उसमें सेव हो रहा है 5। अब यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो ए में सेव है वो और जो बी में सेव है वो आपस में जमा हो और जमा हो के इसका जवाब प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे जैसे ही रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके सामने आंसर आ रहा है 15। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि मैंने यहाँ पे ए को वैल्यू 10 दी है, बी को 5। आप लोगों ने ए को और वैल्यूज देनी है, बी को और वैल्यूज देनी है और उनको प्लस करके प्रिंट करना है। यहाँ पे मैंने ए प्लस बी किया, आप इसको ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बाई बी भी करेंगे। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करके अपनी मर्जी की वैल्यू जो है यहाँ पे लगा के उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका जो आपने सॉल्यूशन है या आप जिस चीज़ पे भी प्रैक्टिस करें, रफ पे पेपर पे आप प्रैक्टिस कर लें या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस करें और इसको आप लोगों ने मंडे को सबमिट करवाना है। अल्लाह हाफ़िज़।